तो आज हम एक और प्रोजेक्ट देखेंगे, फाइनेंशियल एक्सट्रैक्शन टूल। इस प्रोजेक्ट का गोल ये होगा कि आप किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पे पेस्ट करते हो। जैसे कि मेरे पास टेस्ला का है, तो वो उस कंपनी का नेम, उसका स्टॉक सिंबल, उसका रेवेन्यू, नेट इनकम एंड ईपीएस, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको निकाल के देगा, एज यू कैन सी राइट हियर। Let me paste once again so that you could easily understand the flow of this project. तो ये मेरे पास एक आर्टिकल है। अब मेरा गोल ये है कि ये मुझे वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके दे इस कंपनी से जो फाइनेंशियल हो, लाइक उसका नेम, स्टॉक सिंबल, रेवेन्यू। अगेन लेट मी क्लिक ऑन दिस सिंबल, सॉरी बटन, एंड यू वुड सी दिस इज द रिजल्ट। अब यहाँ पे आप कोई भी चेक कर सकते हो। सो हम अगेन यूज़ करेंगे ओपन एआई एपीआईज। सबसे पहले अगर आप बिगिनर हो, पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको जाना है अपने क्रोम ब्राउजर में। यहाँ पे ओपन एआई के साइन अप बटन पे क्लिक करना है, और जैसे आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल करना है। क्लिक ऑन दिस एपीआईज, और इसके बाद क्लिक ऑन स्टूडेंट, दिस इज योर प्रोफाइल एंड व्यू एपीआईज की। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी बहुत सारे एपीआईज बना चुका हूँ। आप लोग क्रिएट न्यू सीक्रेट की पे क्लिक करना, और यहाँ पे कोई भी नाम देना एंड क्रिएट सीक्रेट की करना, और वो की यहाँ से कॉपी करके इस प्रोजेक्ट का जो कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ यहाँ पे यूज़ कर लेना। प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, लैंगचेन एंड ओपन एआई प्रोजेक्ट्स, तो इसको एक्सेस करो। इसमें यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया है एक प्रोजेक्ट का। उसके बाद हमने डायरेक्ट रिकमेंडेशन का एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट किया था। आज हम फाइनेंशियल एक्सट्रैक्शन टूल करेंगे, एंड आने वाले वीडियोज़ में हम बहुत सारे प्रोजेक्ट करेंगे यूजिंग लैंगचेन लाइब्रेरी एंड ओपन एआई एपीआईज। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने पाइचार्म ओपन किया है। अब यहाँ पे मैं दो फाइल बनाऊंगा। राइट क्लिक, गो टू पाइथन फाइल, और यहाँ पे मैं एक फाइल बना रहा हूँ app.py। ठीक है, इसमें हम अपना मेन कोड करेंगे। एक और पाइथन फाइल बना रहा हूँ यहाँ पे हेल्पर के नाम से, जिसमें हम ओपन एआई का एपीआईज और कुछ कोड करेंगे। ठीक है, app.py में मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि दिखाई देने में आसानी हो। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले इंपोर्ट करता हूँ स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी, जो वेब ऐप बनाने के काम आएगी। एज जस्ट लेट मी शो एज एस टी। ठीक है, अगर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप लोगों को जाना है टर्मिनल में। टर्मिनल में जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है पेप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट। ठीक है, जैसे आप एंटर करोगे ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। इसके बाद एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल करना, ओपन एआई। ठीक है, आज हम लैंगचेन यूज़ नहीं करेंगे, पिछले वीडियो में हम यूज़ कर चुके हैं। आज मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा ओपन एआई लाइब्रेरी का यूज़ करते हुए। ठीक है, ये इंस्टॉल करने के बाद आपको एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, पेंडास। ये तीन लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के बाद हमारा काम हो जाएगा। इसके बाद मैं इंपोर्ट करता हूँ पंडास एसपीडी। उसके बाद आई डोंट थिंक कि मुझे और कुछ चाहिए, तो मैं एसटी के अंदर जाके यहाँ पे लिखता हूँ टाइटल, और इसके अंदर लिखता हूँ फाइनेंशियल एक्सट्रैक्टर टूल। ठीक है, अगर मैं अपने टर्मिनल में जाऊँ और इसको रन करो, जस्ट लेट मी रिमूव दिस थिंग। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ स्ट्रीमलेट, उसके बाद रन, उसके बाद app.py इज नथिंग बट दिस फाइल नेम। ठीक है, और अगर मैं एंटर करो, ये मुझे एक यूआरएल यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा, और मेरा ये वेब ऐप ओपन हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी। ये देखिए, ये यूआरएल यहाँ पे आ गया, और हमारा वेब ऐप ओपन हो रहा है। मैं इसका कलर ब्लैक करता हूँ। सेटिंग में जाके आप कलर भी, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, डार्क। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारा एक्सट्रैक्टर टूल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक टेक्स्ट एरिया डालेंगे जिसमें कोई भी अपना न्यूज़ आर्टिकल पेस्ट करेगा, और इसके बगल में एक डेटा फ्रेम डालेंगे जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन वो वहाँ से हम निकालना चाहते हैं उसको वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, और नीचे एक बटन होगा। अगल बगल में काम हो रहा है, तो इसके लिए हमें दो कॉलम चाहिए, अगर आपने पढ़ा है स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ st.टेक्स्ट एरिया, और इसके अंदर लिखता हूँ पेस्ट योर आर्टिकल आर्टिकल आई थिंक लाइक दिस आर्टिकल हेयर, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। वहाँ पे जो भी आर्टिकल कोई पेस्ट करेगा वो इस वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको आगे यूज़ करना है।
ये करने के बाद अब मैं यहाँ पे कॉल वन कॉल टू के नाम से दो वेरिएबल बनाता हूँ, और उसके बाद स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी के अंदर जाके कॉलम नाम से एक फंक्शन होता है वो यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे 3/5 में देता हूँ 3 and 2। यानी अगर मैं इस विंडो को यूज़ करूँगा तो इस विंडो का जो थर्ड पोर्शन होगा वो मैं टेक्स्ट एरिया के लिए रखूँगा, एंड जो टू पोर्शन होगा वो मैं डेटा फ्रेम के लिए रखूँगा। सो लेट मी शो यू, जस्ट लेट मी रिलोड, एंड यू वुड सी कि यहाँ पे टेक्स्ट एरिया आ जाएगा, ठीक है। और ये टेक्स्ट एरिया है। अब देखना इसने फुल विड्थ ले लिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जो दूसरा कॉलम है वो यूज़ करूँगा तो ये जो है ना ये आपका इस साइड पे आ जाएगा। चूंकि मैंने ये कॉलम में यूज़ नहीं किया है तो इसलिए मुझे इसको यहाँ से काटना होगा। जस्ट लेट मी कट इट फ्रॉम हियर, और यहाँ पे विद कॉल वन लिख के सबसे पहले एस टी डॉट हेडर में लिखता हूँ, और इसके अंदर लिखता हूँ एक्सट्रैक्टर टूल, और इसके नीचे में यही चीज़ पेस्ट करता हूँ। एंड विद कॉल टू में अभी के लिए मैं लिखता हूँ एस टी डॉट हेडर रिजल्टेंट डेटा फ्रेम, एंड जस्ट लेट मी शो यू के अभी मेरे पास डेटा फ्रेम नहीं है, तो मैं जस्ट लिखता हूँ एस टी डॉट के अंदर जो बिल्ट इन डेटा, जस्ट लेट मी शो यू डेटा फ्रेम, ओके, लाइक दिस। लेट मी रिलोड, देखते हैं। तो यहाँ पे ये डेटा सेट आ गया, लेकिन इसके अंदर मैंने कॉलम और इसकी विड्थ एंड हाइट मेंशन नहीं की है। तो मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट एरिया के अंदर मैं हाइट देता हूँ, हाइट विल बी 300, और डेटा फ्रेम को अभी के लिए मैं जोड़ता हूँ, ठीक है। जस्ट लेट मी रिलोड, तो या अभी ये ठीक है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर जाकर टाइटल के नीचे एक डेटा फ्रेम डिफाइन करता हूँ, लाइक दिस वन। ये मेरा डेटा है। जस्ट लेट मी जूम आउट अ बिट। फाइनेंशियल डेटा, उसके बाद पेंडास लाइब्रेरी के अंदर जाकर डेटा फ्रेम, और इसके अंदर मैंने एक की दिया है। एक्चुअली यहाँ पे दो कॉलम है, मेजर एंड वैल्यू, ठीक है। ये कंपनी नेम होगा, ये स्टॉक सिंबल होगा, ये रेवेन्यू होगा, ये नेट इनकम होगा इस मेजर के अंदर, ठीक है। एक कॉलम के अंदर ये वैल्यू है। दूसरे कॉलम के अंदर जो वैल्यू कॉलम्स के वैल्यू है वो मैंने एम्प्टी रखा है। दिस इज़ अ कॉलम बट इनके वैल्यू एम्प्टी है, क्योंकि ये जो रिजल्ट हमें मिलेगा ओपन एआई से वो हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। ओके। सो अब ये जो डेटा फ्रेम है उसको मैं यहाँ पे पास करता हूँ इस डेटा फ्रेम के अंदर, एक डिक्शनरी के अंदर, डीएफ। जस्ट अभी के लिए मैं नॉट डीएफ, सॉरी, फाइनेंशियल डेटा फ्रेम। तो अगर मैं इसको लोड कर रहा हूँ, मुझे इसको दोबारा रन करना होगा, तो मैं अगेन यहाँ पे एक न्यू ओपन करता हूँ, फर्स्ट वाले को क्लोज करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ अगेन फ्रेमलेट लाइक दिस एप डॉट पाई। तो ये दोबारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, डेटा फ्रेम, लेट मी चेक। ये डेटा फ्रेम का इशू आ रहा है। सो मैंने यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर इसको पास किया है, सो ये मुझे नहीं करना चाहिए। मैं इसको दोबारा रिलोड करता हूँ, राइट हियर। ये सारा का सारा कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा इसमें HTML या CSS सेट करता हूँ। तो स्ट्रीमलेट में आप किस तरह करते हो, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ कॉपी किया है, मैं बल्कि सबको यहाँ से कुछ इस तरह पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये एस टी डॉट डेटा फ्रेम में, उसके अंदर मेरा जो मैंने डेटा फ्रेम बनाया, अब इसके अंदर एक पैरामीटर आपको पास करना पड़ता है, कॉलम कन्फिग। इसके अंदर आपको एक डिक्शनरी बताना पड़ता है, उस कॉलम का नेम, एंड देन एस टी डॉट कॉलम कन्फिग डॉट कॉलम, ठीक है। ये कुछ बिल्डिंग चीज़ें हैं इसका। इसके अंदर मैंने विड्थ ये मेंशन किया 150 का, ठीक है। और हाइड इंडेक्स को मैंने ट्रू रखा, यानी मुझे इंडेक्स नहीं चाहिए, ठीक है। सो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस ना दो, फोकस जब हम इस हेल्पर पे काम करेंगे इस पे देना, ठीक है। तो ये करने के बाद अगर मैं इसको जस्ट रिलोड करूँ,
और कि ये इशू इससे आ रहा है, मुझे इसको हटाना होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्क डाउन यूज़ किया है। जब आप HTML या CSS स्ट्रीमलेट के अंदर करते हो तो आप मार्क डाउन यूज़ करते हो। मैं इसको टो कर देता हूँ। ठीक है, यानी मैंने BR, जो HTML में हम न्यू लाइन के लिए BR टैग यूज़ करते हैं वही यूज़ किया है मैंने। अनसेव अलाउ HTML मैंने ट्रू रखा है, यानी यहाँ पे HTML में यूज़ करने वाला। अगेन लेट मी रिलोड। अब ठीक है, वो 3 ठीक था आई थिंक, ताकि दोनों की जो वर्टिकल पोजीशन हो वो बिल्कुल बराबर हो। या अब ये ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले हम जाते हैं हेल्पर में, और हेल्पर को मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, और इसमें सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ ओपन एआई। उसके बाद ओपन एआई के अंदर जाके मैं एपीआई की मेंशन करता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना की डालूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं कुछ पाइथन वाला मेन बनाता हूँ। तो पाइथन वाला मेन आप इस तरह बनाते हो, इफ नेम इक्वल इक्वल टू अंडरस्कोर मेन, देन यहाँ पे मैं, मेरे पास एक आर्टिकल है अभी के लिए जस्ट दिखाने के लिए। तो इसके अंदर वो जो मेरे पास टेस्ला का आर्टिकल था वो यहाँ पे मैं पास करूँगा। अब ऊपर मैं दो फंक्शन बनाऊंगा, एक को मैं नाम देता हूँ एक्सट्रैक्ट इन्फो। ठीक है, और इसके पास एक टेक्स्ट आएगा, और अभी के लिए इसको मैं पास करता हूँ। एक और फंक्शन बनाऊंगा जो कि होगा गेट प्रॉम्प्ट। अब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि जब आप ओपन एआई के लार्ज लैंग्वेज मॉडल से डील करते हो तो आपको एक कमांड प्रॉम्प्ट बनाना होगा, क्योंकि वो आपके कमांड के मुताबिक आपको आउटपुट देता है। तो इसको भी अभी के लिए मैं पास करता हूँ। अब इस फंक्शन के अंदर हम ओपन एआई का यूज़ करेंगे, और ये टेक्स्ट इसके पास आएगा तो मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करता हूँ। पलट के ये मुझे डेटा देगा। एक्सट्रैक्ट इन्फो वाले फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया और उसको मैंने भेजा टेक्स्ट। सो अभी मेरे पास टेक्स्ट नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट जल्दी से ले आता हूँ। तो मैंने अपना जो आर्टिकल है वो यहाँ पे पेस्ट किया, जो कि टेक्स्ट वेरिएबल के पास है। अब जैसे ही मैंने एक्सट्रैक्ट इन्फो फंक्शन को, बल्कि मैं इसको एक प्रॉपर नाम देता हूँ। ठीक है, एक्सट्रैक्ट फाइनेंशियल इन्फो, इट वुड बी ओके ओके, लेट्स सी। सो इस फंक्शन को कॉल किया। अब ये जो गेट प्रॉम्प्ट है इसके अंदर मैंने एक प्रॉम्प्ट ऑलरेडी बनाया है, वो पेस्ट करता हूँ। ठीक है, दिस इज द प्रॉम्प्ट। यही प्रॉम्प्ट में ओपन एआई के लार्ज लैंग्वेज मॉडल को बेचूंगा, और इसके अकॉर्डिंग ये मुझे पलट के रिजल्ट देगा। ओके, प्लीज रिट्रीव कंपनी नेम, रेवेन्यू, नेट इनकम एंड अर्निंग्स पर शेयर, ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग न्यूज आर्टिकल। If you can't find the information from this article, then return do not make things up. Okay, तो ये मैंने उसके लिए एक कमांड प्रॉम्प्ट तैयार किया है, और ये मैंने यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि जेसन में ये मुझे रिस्पांस दे, तो मैंने वो उसको यहाँ पे मेंशन किया कि यू हैव टू रिटर्न लाइक दिस, कंपनी नेम, स्टॉक सिंबल, रेवेन्यू, एवरीथिंग। और यहाँ पे मैंने न्यूज़ आर्टिकल लिखा है। अब इसके साथ मैं जोड़ूंगा इस फंक्शन, इस कमांड प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पे कॉल करूंगा गेट प्रॉम्प्ट, और इसके साथ मैं जोड़ूंगा अपना जो आर्टिकल है। ठीक है, चीज़ों को समझो। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे कॉल किया गेट प्रॉम्प्ट, इसके साथ मैंने जोड़ दिया, एक्चुअली मैंने ये चीज़ कॉल किया जो मेरा प्रॉम्प्ट है, और इसके साथ मैंने जोड़ दिया दिस थिंग। ठीक है, तो अब एक चीज़ रह गया, और वो है कि हमने इसको बेचना है ओपन एआई को, और इसको मैं नाम देता हूँ प्रॉम्प्ट लाइक दिस। ओके, अब इस फंक्शन के अंदर हम थोड़ा बहुत कोडिंग करेंगे, बाकी हमारा काम हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ओपन एआई डॉट चैट कंप्लीशन डॉट क्रिएट, और इसके अंदर मुझे दो चीज़ें बताने पड़ते हैं। मैसेज से पहले मुझे बताना होगा प्रॉम्प्ट, सॉरी मॉडल। अब ये कुछ मॉडल यूज़ करते हैं, तो आपको यहाँ पे एक प्रॉपर मॉडल बताना होगा। जब आप इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे तो ये लोग यूज़ करते हैं GPT 3.5 टर्बो। ठीक है, ये मॉडल ये लोग यूज़ करते हैं। और दूसरा चीज़ आपको बताना होगा मैसेज। अब इन चीज़ों की समझ थोड़ी देर बाद आप लोगों के को आएगी। इसके अंदर आपको रूल बताना पड़ता है, यूज़र बताना पड़ता है, देन कंटेंट,
और कंटेंट से पलट के मुझे मैसेज आएगा, ठीक है। तो इसको मैं स्टोर करता हूँ रिस्पॉन्स नाम वेरिएबल में। आई थिंक ये इशू क्यों दे रहा है, गेट, मैं इस फंक्शन को ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और इसको इस फंक्शन से ऊपर रखता हूँ, लाइक दिस। और इसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ गेट काउंट। ओके, सो लेट्स रिटर्न रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स को मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करता हूँ, रिटर्न रिस्पॉन्स। और यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, आई डोंट नो कि, ओके मुझे यहाँ पे कॉमा डालना था, ठीक है। और यहाँ पे मुझे टर्बो कुछ इस तरह हाइफन लगाना होगा। एंड यहाँ पे मैसेज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमारा प्रॉम्प्ट होना चाहिए, दिस वन, ये हमारा प्रॉम्प्ट है, ठीक है। सो लेट्स सी। अब इस फंक्शन को मैंने मेन के अंदर कॉल किया है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे मैं अगर प्रिंट करो प्रिंट डेटा, जस्ट लेट मी रन कि ये काम भी कर रहा है या नहीं, देन वी विल सी। हाँ, यहाँ पे एरर आ रहा है, यू डिडंट प्रोवाइड। ओके, मैंने एपीआई की यहाँ पे पास नहीं किया है, तो मैं क्या करता हूँ, एपीआई डालता हूँ। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने एपीआई को एम्प्टी छोड़ा है, तो मैं ये डाल देता हूँ। तो मैंने एपीआई की डाल दिया, आप लोग अपना एपीआई की यूज़ कर लेना, ठीक है। सो मैं अगेन राइट क्लिक करके इसको रन कर देता हूँ, ताकि मैं आउटपुट पहले यहाँ पे चेक करूँ कि ये काम भी कर रहा है या नहीं। सो मैसेज इज़ रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी, यहाँ पे इशू, आई थिंक नॉट हियर, दिस शुड बी मैसेज। मैं एक बार इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखता हूँ। तो आपको क्या करना होगा, रिस्पांस रिटर्न करने से पहले आपको रिस्पांस के अंदर जाना होगा, चॉइसेस के इंडेक्स 0 पे आपके पास मैसेज पड़ा होता है और उसका कंटेंट आपको वो निकालना होगा, ठीक है। तो वो निकालने के बाद मैंने कंटेंट में स्टोर किया, लेट मी रन इट अगेन, आई होप कि दिस टाइम इट वर्क। लेट्स सी, ये देखो, कंपनी नेम टेस्ला, स्टॉक सिंबल टेस्ला, सो ये उसने हमें पलट के दे दिया। सो अब हम क्या करेंगे, जो वेबसाइट से टेक्स्ट आएगा उसको हम इस फंक्शन के पास भेजेंगे, दिस टेक्स्ट के पास, और ये पलट के हमें कंटेंट देगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐप डॉट पाई में जाके ये जो हेल्पर है इसको इंपोर्ट करता हूँ। सो इंपोर्ट हेल्पर, ठीक है। हेल्पर को इंपोर्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इफ बटन डालता हूँ, ठीक है। एस टी डॉट बटन, इसको मैं नाम देता हूँ एक्सट्रैक्ट। देन ये जो आर्टिकल है, मैं हेल्पर के अंदर जाके एक्सट्रैक्ट फाइनेंशियल इन्फो को भेजता हूँ, ठीक है। दिस आर्टिकल, मैंने यूज़र से यहाँ पे आर्टिकल लिया, उसके बाद जैसे कोई बटन पे क्लिक करेगा तो ये आर्टिकल हेल्पर के अंदर जाके एक्सट्रैक्ट फाइनेंशियल इन्फो के पास चला जाएगा, और पलट के जो भी रिजल्ट मिलेगा वो कंटेंट के पास है, और वो रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगा, और इसको मैं नाम देता हूँ रिजल्ट, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट मेरे पास आ गया, या इसको मैं बिल्कुल सेम यही नाम देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको डेटा फ्रेम में प्रोवाइड करना है, ठीक है। ओके, लेकिन वो जो जेसान है यहाँ पे, ये हमें जेसान में रिज़ल्ट देता था, तो उसके लिए मुझे हेल्पर के अंदर जाके इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट जेसान, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जेसन रिटर्न करने से पहले ट्राई कैच डालता हूँ, मे बी सम टाइम एरर आए। और ट्राई के अंदर में जेसन डॉट लोड कंटेंट, ठीक है। और इसको एक वेरिएबल में स्टोर करके मैं इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ। सो मैंने क्या किया, जेसन डॉट लोड्स के अंदर कंटेंट पास किया दिस वन, और इसको पलट के स्टोर किया डाटा में। ट्राई मैंने इसलिए डाला कि अगर ओपन एआई से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला है तो वो एरर के बजाय जेसन वाला एरर डालेगा, ठीक है। ये लोड करने के बाद मैंने रिटर्न किया है पी डी डॉट डेटा फ्रेम, यानी मैंने एक्चुअली इस डेटा को अब डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया, और मैंने कॉलम यहाँ पे 2 मेंशन किए। लेकिन अगर कोई एरर है यहाँ पे,
तो वो यहाँ पे आके हमें एक दिस एम्प्टी डाटा सेट रिटर्न करके देगा, ठीक है। बट नॉर्मली एरर नहीं होगा। सो पलट के हमें जो भी मिलेगा उसको हम यहाँ पे हमने एक्सेस किया और यहाँ पे वही सेम चीज़ हमने डाल दिया, डिस्प्ले किया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ और देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो मैं हेल्पर में एक बार जाके वही सेम आर्टिकल न्यूज़ कॉपी करता हूँ जो मैन के अंदर मैंने डाला था, दिस वन। आप लोग कोई और ट्राई कर लेना, क्योंकि मुझे मिले नहीं बाकी कंपनियों के, तो आप लोग गूगल से जाके देख लेना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नॉट हियर, मुझे ये काम हेल्प ऐप के अंदर करना है। तो गो टू टर्मिनल एंड streamlit run app.py। सो ये ओपन हो रहा है। इट्स टेकिंग टाइम। सो ये हमारे पास आ गया। अब मैं इसमें पेस्ट करता हूँ दिस थिंग एंड लेट्स सी कि कोई एरर तो नहीं है या ये काम भी कर रहा है। सो वी विल सी। या इट्स वर्किंग। सो या ये था आज का प्रोजेक्ट। तो आप लोग अगेन एक बार फिर से कहूँगा कि आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में मैं फ्यूचर में बहुत सारे वीडियोस डालने वाला हूँ रिलेटेड टू ओपन एआई एंड लैंगचेन लाइब्रेरी। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो वर्चुअल डॉक्टर होगा। हम किसी पेशेंट का इनपुट देंगे तो वो वर्चुअल डॉक्टर उसे रिकमेंड करेगा प्रेस्क्रिप्शन, मेडिकेशन एंड प्रिवेंशन एंड वर्कआउट्स। ठीक है। सो सी इन दैट वीडियो। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और आप लोगों की कमेंट्स एंड लाइक्स हमें बहुत मोटिवेट करता है और हम इसी तरह का काम करते रहेंगे।